तो वहीं देश की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विदेशी धरती से 2 मोस्ट वांटेडों को गिरफ्तार किया गया है और अब उनकी भारत वापसी की उलटी गिनती भी शुरू हो गई है। दरअसल जॉर्जिया में पकड़ा गया वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में दबोचा गया भानु राणा को। यह खास रिपोर्ट देखिए। अपराध के इंटरनेशनल नेटवर्क पर शिकंजा, अमेरिका से जॉर्जिया तक सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन, क्राइम चेन के खिलाफ ऑपरेशन किल। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपराध की दुनिया पर सबसे बड़ी चोट है। हरियाणा पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों के साझा बयान ने क्राइम के इंटरनेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान शिकंजे में आया पहला नाम है वेंकटेश गर्ग, जिसे जॉर्जिया से शिकंजे में लिया गया है। यानी वो नाम जिसने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा को बारूदी खेल के जरिए दहला रखा था। नारायणगढ़ का रहने वाला ये गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागा और वहां से शूटर सप्लाई, कुगाही और टारगेटेड फायरिंग का पूरा सिंडिकेट चलाने लगा। दिल्ली में बिल्डर पर 15 राउंड फायरिंग करने वाले शूटर इसी नेटवर्क से जुड़े थे। जॉर्जिया उसका नया हेडक्वार्टर था, जहां से वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता था। जॉर्जिया में बैठा गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग आखिर कैसे दिल्ली एनसीआर में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातों को ऑपरेट कर रहा था, कैसे वो भारत में अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था और कैसे वो आपराधिक वारदातों को विदेशी धरती से अंजाम दिला रहा था, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से पता चला कि वेंकटेश गर्ग ने उत्तरी भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती अभियान की तरह जोड़ रखा था। जॉर्जिया से वीडियो कॉल पर इंटरव्यू, पहले एडवांस पेमेंट और फिर शूटर बनकर भारत में हथियार बंद वारदातें। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ उसकी एक इंटरनेशनल टीम बनी हुई थी जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में उगाही करती थी। गुरुग्राम की वीएसपी नेता की हत्या से लेकर कई बड़े केस उसी की प्लानिंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और अब कहानी का वो दूसरा चेहरा, वो गैंगस्टर जो अमेरिका में बैठकर लॉरेन बिश्नोई गैंग के साथ लगातार अवैध हथियारों के एक बड़े कारोबार को अंजाम दे रहा था। करनाल का रहने वाला भानु राणा भारतीय गैंगस्टर दुनिया का वो नाम जिसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया। भानु राणा लंबे वक्त से शूटरों और दूसरे गैंगों को हथियार सप्लाई करता था। एसटीएफ ने उसके आदमियों से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया था और खुलासा हुआ था कि भानु राणा जेल में रहते हुए मोबाइल और सोशल मीडिया से गैंग चला रहा था। पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले से उसका लिंक सामने आया और लॉरेंस बिश्नोई से उसकी सीधी कनेक्टिविटी ने इस नेटवर्क को और खतरनाक बना दिया। ये सिर्फ 2 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि विदेशी धरती पर मौजूद अपराध के उस सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार है जो भारत में गैंगों को ऑपरेट करता है। जॉर्जिया, अमेरिका, पुर्तगाल, यूके, कनाडा, दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 2 दर्जन भारतीय गैंगस्टर बैठे हैं जो दूर से बटन दबाकर भारत में शूटर तैनात करते हैं। इन्हीं में सबसे सक्रिय वेंकटेश गर्ग और भानु राणा थे। जिस वक्त वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से शूटरों की फौज तैयार कर रहा था, उसी समय भानु राणा अमेरिका में बैठकर उन शूटरों को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा था। 2 महाद्वीप, 2 गैंगस्टर और एक ही मकसद। इनके नेटवर्क की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गोलियों की गूंज दर्जनों वारदातों में सुनाई दी। कई गैंग आपस में जुड़े, विदेशों में सेफ हाउस बने और भारत में टारगेट चुनकर फायरिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। इसी खतरनाक चेन को तोड़ने के लिए भारत ने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया। अपराध की दुनिया के खिलाफ हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन का डेटा बताता है कि इस साल में हरियाणा पुलिस अब तक 91 अपराधियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, जबकि 29 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल को 38 रेफरेंस भेजे जा चुके हैं, जबकि 8 ऐसे भगौड़े हैं जिनकी अस्थायी गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। गृह मंत्रालय के सीधे निर्देश पर चलाए गए इस इंटरनेशनल अभियान का ये एक और बड़ा धमाका है जब जॉर्जिया में गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में गैंगस्टर भानु राणा को दबोच लिया गया है। दोनों को बहुत जल्द भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और विदेशी धरती पर मौजूद बाकी गैंगस्टरों के लिए भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। एजेंसियों को भरोसा है कि जैसे ही 2 नाम भारत की कस्टडी में आएंगे, शूटरों की भर्ती, पैसों की सप्लाई लाइन, हथियारों की तस्करी और विदेशों में बने सेफ हाउस की पूरी ब्लूप्रिंटिंग सामने आ जाएगी।
ये गिरफ्तारी सिर्फ 2 गैंगस्टरों की नहीं, बल्कि उस असली कंट्रोल रूम को वापस खींच लाने की है, जहां बैठकर भारत में फायरिंग और उगाई का हर बटन दबाया जाता था। और इसी बीच सीकर के अजीतगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मांडूसिया मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रोले का आतंक सामने आया है। स्कूटी सवार दंपति और भतीजी को कुचल दिया। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बड़ा सड़क हादसा जिसमें स्कूटी सवार दंपति और भतीजी को कुचल दिया गया है। ट्रोले की टक्कर से महिला की मौके पर मौत हो गई। भीषण हादसे में स्कूटी सवार पति बुरी तरह से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल भतीजी जयपुर के लिए रेफर की गई है। सीकर के अजीतगढ़ से यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसकी बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। भीषण हादसे में स्कूटी सवार पति बुरी तरह से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल भतीजी को जयपुर रेफर किया गया है और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रोले की टक्कर से महिला की मौके पर जान गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सीकर के अजीतगढ़ से, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल मांडूसिया मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रोले का आतंक देखने को मिला है। स्कूटी सवार दंपति भतीजी को ट्रोले ने कुचल दिया है। ट्रोले की टक्कर से महिला की मौके पर जान चली गई। सीकर के अजीतगढ़ से ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर बीजेपी के एक नेता ने पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। यह मामला बीजेपी किसान मोर्चा के सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभात कुमार से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में और अब 2025 में बिहार में जाकर के वोट डाला और इसका सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रचार करते हुए पोस्ट भी की, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। देश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पहले ही हंगामा है। ऐसे में बीजेपी नेता प्रभात कुमार की 2 राज्यों में वोट डालने की हरकत पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। बीजेपी के किसान मोर्चा में सोशल मीडिया के सह संयोजक प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में वोटिंग की, तो अब 2025 में बिहार जाकर वोट डाल दिया और 2 राज्यों में वोटिंग करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि ये सबूत हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो 100% सच है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ढकोसला कर रही है एसआईआर का, दूसरी तरफ वोट चोरी के जो इल्जाम राहुल गांधी ने लगाए हैं और लगातार दिन प्रतिदिन सही साबित हो रहे हैं। जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की बेशरम पार्टी को, जो लगातार लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो लगातार लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। अब मैं चाहूंगा उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो प्रभात कुमार पे अपनी टिप्पणी करें। विपक्ष पर हमलावर रहने वाली बीजेपी इस बार बैकफुट पर है। बीजेपी ने इसे जांच का विषय करार दिया है। आप बोल रही है, जब तक उसकी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है मुझे तो कुछ कहना नहीं है। 2022 में वोट डाला कि नहीं डाला या आज बिहार में डाला, इसकी जांच होगी। जांच में अगर ऐसी स्थिति होगी तो जांच में पता लगेगा। क्या वे 2022 में उन्होंने अगर यहाँ वोट डाला है, उसके बाद अपना नाम कटवा के अपने मूल निवास पे अगर नाम ऐड किया है तो एक मतदाता का अधिकार है, किंतु अगर तकनीकी रूप से और चुनाव आयोग के जो निर्वाचन नामावली है, जो एक आचार संहिता है मतदाता के लिए, उसका अगर उन्होंने नियम तोड़ा है तो स्वयं चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी के 2 राज्यों में वोटिंग करने से बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। लिहाजा पार्टी के लिए अब प्रभात कुमार ना उगलते बन रहे हैं और ना ही निकलते। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।